हेलो गाइस, अभी हम लाइन और एंगल का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, जो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप क्लास 6 हो या 7 हो या 8 हो, यहाँ तक 9th में भी लाइन और एंगल चैप्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये फुल्ली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी नोट्स है। इस नोट से आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा, जैसे कि लाइंस कितने तरीके के होते हैं, लाइन जैसे एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एंगल किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कितने तरीके का ट्राइंगल होता है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं लाइन और एंगल हमारा मतलब टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। ठीक है, तो देख लीजिए लाइन और एंगल हमारा हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये लाइन सीधा घिरा हुआ है तो इसको बोला गया राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ दिया हुआ है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दिया है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद बताया गया है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताया गया है, जो कि एक दूसरे लाइन को क्रॉस करता है तो, और एक दूसरे लाइन को अगर 90 डिग्री के एंगल पे जाके काटे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। देखिए ये 90 डिग्री पे काट रही है लाइन को। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके का बॉक्स टाइप का, इसका मतलब वो हो गया कि 90 डिग्री से क्रॉस कर रहा है। ये पैरेलल लाइन, एक दूसरे के साथ जो लाइन रन करता है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और ये ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो लेंथ जो खड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बेस जिस पे खड़ा होता है वो उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये और ये गोलाकार जो नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल, ये तो बचपन से जानते हैं आप लोग। ठीक है, और ये बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो कोई एक एंगल को दो इक्वल भाग में कोई बांटे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। जैसे समझ लीजिए कि एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, कितना डिग्री? 60 डिग्री का। अभी बीच में कोई लाइन आ गया जिसको 30 और 30 डिग्री में दो भाग में अलग अलग बांट दे, इधर भी 30 हो जाए और इधर भी 30 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि बाइसेक्टर है वो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। ये लैंग्वेज आपको देखना नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर एक चीज़ का ये किया गया, 1 क्वाड्रेंट बोला गया, यानी 1/4 क्वाड्रेंट होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4। ठीक है, तो ये सब दिया गया है कि जैसे 360 है, 360 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, आएगा 90। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए आप, 90 दिया हुआ 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करके काटेंगे उसको। ठीक है, तो 90 आ जाएगा। तो ये बाई का फॉर्म यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर बाई हो जाएगा, हर जगह बाई होगा बीच में। ठीक है, ये बाई छूट गया है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं जिसका 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे ये देखिए, ये एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब लिखा गया स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो। जैसे समझ लीजिए यहाँ एक लाइन डाल दिए, अब इस पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। तो जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? तो एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे समझ लीजिए ये एंगल, ये सीधा रहता तो 90 होता, सीधा ये ऐसे होता तो 90 होता, लेकिन ये ऐसे रहेगा तो ये हो गया 90 डिग्री से कम, यानी हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब बताया गया है ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, ये हो गया तो 90 डिग्री, और ऐसे हो गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देख लीजिए, सॉरी ऑब्ट्यूस, देख लीजिए ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो। ऐसे रहा सीधा तो 180 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, ये ऐसे तो हो गया 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना ये, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और कंप्लीट एंगल बोलते हैं जो 360 डिग्री के इक्वल हो, जो कि अभी हम ऊपर देखें 360 के इक्वल हो। जैसे समझिए एक कंप्लीट सर्कल को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री के इक्वल होगा, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहाँ देखते हैं, सपोज कीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल जो बनेगा 360 बनेगा, यहाँ जो बनेगा 360 बनेगा एंगल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? एक लाइन दूसरे लाइन को काटते हुए निकले उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अभी हम देखे थे
जैसे समझ लीजिए ये लाइन है, कट रहा है तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद बताया गया परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन दूसरा लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हुए निकले, एकदम देख लीजिए यहाँ और यहाँ, हम देखें तो अभी ऐसा रहता है तो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। अभी देखिए हम यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है। देख लीजिए आप, जहाँ ऐसा दिया रहा है, ऐसा शेप, इस तरीके का शेप दिया रहा है, मतलब समझ लीजिए कि 90 शो कर रहा है। ये शेप का मतलब होता है 90, ठीक है। बार बार हम इस पर मस्क कर रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए, तो परपेंडिकुलर समझ में आ गया। परपेंडिकुलर बोलते जो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए निकले, ये लाइन को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। बाइसेक्टर बोलते हैं जो लाइन को दो भाग में काटते हुए निकले, यानी लाइन को दो भाग में काट दे, यानी इधर का लाइन और इधर का लाइन दोनों सेम होना चाहिए, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद भी लिखा हो गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस डैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल भाग में काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। उसके बाद हमारे पास दिया गया है 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे 2 डायमेंशनल फिगर में जैसे हम लोग जान सकते हैं ट्राइंगल, देख लीजिए ये ट्राइंगल में 3 साइड होता है। ट्राइंगल मतलब ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई यहाँ पे दिया हुआ ट्राई मतलब 3, और एंगल तो हम लोग जानते ही है, एंगल कोण को बोलते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल का डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ट्राइंगल, द क्लोज फिगर फॉर्म बाय द गोइंग 3 लाइन सेगमेंट्स एंड टू एंड इज कॉल्ड ट्राइंगल। ईच लाइन सेगमेंट फॉर्म अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग ट्राइंगल का अलग अलग टाइप्स है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्केलेंट ट्राइंगल। स्केलेंट ट्राइंगल बोलते हैं द ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलेंट ट्राइंगल इफ देयर 3 साइड आर अनइक्वल लेंथ। कोई एक ट्राइंगल है जिसका ये 2 मीटर दे दिया, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड अलग अलग है, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब समझिए स्केलेंट ट्राइंगल है। स्केलेंट ट्राइंगल मतलब तीनों में से किसी का शेप सेम नहीं होना, ठीक है, सॉरी शेप बोल रहे हैं, मतलब लेंथ सेम नहीं होना, कोई भी साइड का लेंथ एक दूसरे के सेम नहीं होगा, ठीक है। जो फिगर हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर फिगर, अगर आप चाहते हैं तो उस सब डेफिनेशन के नीचे नोट कर सकते हैं। जैसे समझिए स्केलेंट ट्राइंगल है तो ये डेफिनेशन नोट करने के बाद उसके नीचे ये फिगर आप बना सकते हैं कि ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, उसका नेक्स्ट दिया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। इफ़ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये 2 और ये 2, ये दोनों तो मिल गया, तो ये भी 2 है, ये भी 2, यानी 2 साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब आइसोसेलेस समझेंगे, ठीक है। चलिए, अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला गया है जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, यानी ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तीनों 3-3 सेंटीमीटर रहेगा, तो इसका मतलब समझेंगे कि वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होता है, साइड सेम होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वैसे इससे पहले हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बताने से पहले ये बता देते हैं कि ये ट्राइंगल में 3 कोण होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तीनों कोण को मिला करके हम लोग 180 के इक्वल डिनोट करते हैं, यानी 180 होता है तीनों कोण का मान, ठीक है। तीनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए कि एंगल ए मानते हैं प्लस एंगल बी मानते हैं, ठीक है, और प्लस एंगल सी मानते हैं, तो ये तीनों को मिला करके 180 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब बोला गया आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इफ़ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री, अगर सब एंगल का मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, यानी समझिए कि ये 30 है, ये 45 है, ठीक है, और ये कुछ हो गया, ठीक है, ये भी मतलब 35, ये 40 हो गया, उसके बाद ये भी मतलब समथिंग उसी के आसपास में कोई है, तो मतलब समझिए कि तीनों तो एक दूसरे के कम में हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया,
ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए ये एंगल 90 के इक्वल हो गया, बाकी ये दोनों मिलाकर के 90 हो गया, ठीक है। जैसे ये 90 है, ऐसा का बता दिए थे हम, ऐसा शेप का मतलब 90 मानते हैं हम लोग, 90 समझते हैं ऐसे शेप का मतलब, ठीक है। तो कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है कोई भी ट्राइंगल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ़ वन ऑफ द एंगल इज इन अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज देन इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज हम लोग बोलते हैं जो कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, कोई एक एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। सपोज डेट ये एंगल हमारा दे दिया हुआ है 95, ठीक है, 95 मतलब ये 95 अगर दे दिया तो मतलब समझ लीजिए कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पॉलीगन, बहुत सारा है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।